प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में 3528 खाली सीटों को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय। मित्रों, तमाम हमारे भाई और बहन फोन कर रहे हैं, बार बार ग्रुप में अनावश्यक मैसेज कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद कब से प्रारंभ हो रहा है, कब से सुनवाई प्रारंभ हो रहा है, कब डेट लगेगा। तमाम किस्म का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेफुजूल। कारण आपको भी पता होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में लगभग 95% देशों में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन क्यों चल रहा है ये भी आपको पता होगा कि कोरोना वायरस अर्थात इस महामारी के वजह से पूरा विश्व, पूरा देश परेशान है। और उसी में उत्तर प्रदेश भी आता है, जहां उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होना है। ये चीज हो गया। दूसरा चीज, लॉकडाउन में हमारा डेट क्यों नहीं लग सकता है, और डेट लगवा भी लें तो सुनवाई क्यों नहीं हो सकता है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि रीट संख्या 26/813/2018 ये रीट संख्या नॉमिनेटेड हो चुका है श्री जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी को। जो भी सुनवाई का लिस्ट आता है जजों का चीफ जस्टिस के द्वारा, उसमें आप देखते होंगे या देख लीजिएगा, उसमें एमसी त्रिपाठी जी का नाम नहीं रहता है। क्योंकि जो सुनवाई होता है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस या बहुत इंपॉर्टेंट केसों का लिस्ट आता है और उन्हीं का सुनवाई होता है। कुछ जज चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, हम मान लेते हैं, कोशिश ही करें, प्रयास करें किसी तरह इम्पोर्टेंट मुद्दा बना के चीफ जस्टिस की यहाँ एप्लीकेशन देके या किसी तरह कोशिश करके, जो संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करें, इस कोशिश में सफल भी हो जाते हैं, डेट भी लगवा लेते हैं, तो क्या बहस हो जाएगा? क्योंकि बहस होने में जो बेंच केसेस होते हैं, बेंच केसेस जो होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता रहना अति आवश्यक। उस केस का सुनवाई ड्राफ्टिंग और नेचर की वजह से, केस के नेचर की वजह से नहीं फैसला दे सकते हैं जस्टिस। पहली बात तो हमारा केस जो है वो नॉमिनेटेड हो चुका है। दूसरी बात, हम डेट भी लगवा लेते हैं तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही केस का सुनवाई होना है, जो चीफ जस्टिस के आदेशानुसार इंपॉर्टेंट केस का और मैक्सिमम क्रिमिनल केस का ही सुनवाई होगा। ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस का आदेश है। और कोई भी जज या सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से लेके तमाम हाई कोर्ट के जज ये कतई नहीं करेंगे कि लॉकडाउन में फ्री कर दें, हर केस का सुनवाई हो। मेरे भाई, ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि न्यायालय एक गरिमा होता है, उनको सारी चीजें पता है, क्योंकि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन में पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा प्रदेश चल रहा है, तो कभी इस लॉकडाउन को बाधित नहीं करना चाहेंगे कोई भी चीफ जस्टिस। तो हम ये आशा ना करें कि लॉकडाउन में हमारा सुनवाई हो सकता है। हम ये आशा करें, भगवान से दुआ करें कि लॉकडाउन जल्द से जल्द समाप्त हो, जिससे कोर्ट खुले और सुनवाई प्रारंभ हो। 1 सप्ताह के अंदर डेट लगवा के चाहे जैसे अपना सुनवाई करा सके। मित्रों, आप लोगों से ज्यादा हमको खुद परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जवाबदेही होती है। तमाम हमारे भाई और बहनों को जब फोन आता है उनको समझाना होता है, बताना होता है, और खुद
इतना कोशिश किया गया है, इतना संघर्ष किया गया है, इस स्थिति तक केस लाया गया है, हम जीत के 99% करीब आ चुके हैं, तो केस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, ये भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि डिसीजन तो आना तय है। ये तो हम नहीं, पूरा प्रदेश जानता है। जो भी रुचि रखता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 का कैंडिडेट होगा, वो सबको पता है कि आर्डर आना तय है, क्योंकि 3528 सीट कंफर्म है, वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, ये आर्डर आ चुका है। तो हर हाल में एक ही बात में डिसाइड होना केस। लेकिन हम लोग शुरू से जिस उद्देश्य से, जिस एम से लड़ाई प्रारंभ किए थे, उसको उसी एम और उसी उद्देश्य पे खत्म करना है कि एक भी याची भाई छूटने ना पाए। इस तरह से आर्डर समाप्त हो। और जरा सा जल्दबाजी, जरा सा किसी प्रकार का हम अपने केस में लापरवाही करते हैं, तो सकारात्मक के बजाय नकारात्मक रिजल्ट भी आ सकता है। इसलिए जैसे अभी तक आपने धीरज रखा है, वैसे कुछ दिन और रखो। हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे लॉकडाउन खत्म हो तुरंत डेट लगवा के, चाहे जैसे आखिरी बहस हम सभी अधिवक्ताओं के साथ, जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं, सबको इकट्ठा करके, चाहे कुछ पैसा और देना पड़े, सबको इकट्ठा करके, और हमारी जो एम था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हमें 100% सफलता मिले, और हमारे जितने भी पिटीशनर हैं, याचीगढ़ हैं, सबको नियुक्ति मिल सके। हमारी जो पूर्ण कोशिश रहेगा 100% कि आर्डर आए तो याची आर्डर आए, कोई भाई और बहन छूटे नहीं। पहली चीज, तमाम हमारे भाई बहन मैसेज कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो इस समय कोई भी भाई और बहन याचिका डालने के लिए ना फोन करें, क्योंकि जब तक कोर्ट बंद है कुछ भी नहीं हो सकता है। जब कोर्ट खुलेगा तब वो संपर्क करेंगे, जब समय रहेगा तो नाम जुड़ जाएगा, और समय नहीं रहेगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि केस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2015 मेरिट भर्ती के ही भविष्य का सवाल नहीं है। इसमें 2018, 2019 में जो भी सीटें खाली हुए हैं या होंगे, उनके भी भविष्य का सवाल है, और उनका भी भविष्य रीट संख्या 26,813/2018 पे भी टिका है। तो इसमें सिर्फ हमारा ही भविष्य नहीं, और भी भाइयों और बहनों का भविष्य का सवाल है। इसलिए जो भी कार्य करना है वो अपने अधिवक्ताओं से राय विमर्श करके ही हमें आगे बढ़ना है। और हमारा 2 दिन या 3 दिन पे हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, अशोक खरे जी को छोड़ के सभी अधिवक्ताओं से बात होता है, जानकारी लेता हूं, लेकिन हम भी विवश हैं, पूरा प्रदेश विवश है, पूरा विश्व विवश है इस लॉकडाउन में। तो मित्रों, हम पूर्ण आशा करते हैं कि आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखेंगे, लॉकडाउन समाप्त होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, तो कुछ भाई हमारे छूटे हैं, उनको भी जोड़ लिया जाएगा, और जैसे जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होता है उसके 1 हफ्ता के अंदर डेट लगवा के जितने भी हमारे 4-5 सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट हैं, सबको बात करके इकट्ठा करके डेट में बहस करवा लिया जाएगा, और जितने भी पिटीशनर भाई हैं सबको नियुक्ति मिल सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और दूसरी बात, अनावश्यक ग्रुपों में आप लोग मैसेज ना करिए, क्योंकि आज के बाद जो भी भाई हमारे टीम के द्वारा रिमूव होगा, उसे जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक जोड़ा नहीं जाएगा ग्रुप में। तो इस बात को भी आप ध्यान में
रखिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा तुरंत आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, और कोई भी जानकारी रहेगा तुरंत बताया भी जाता है पहले से, और अब भी या तो कोई आवश्यकता पड़ेगा तुरंत आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। हमें आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है, ना अपने ना आपके, और खुद हमको वर्दी लेना है, और हमारे जितने भी भाई हम पे विश्वास किए हैं, हमसे जुड़े हैं, सबको वर्दी दिला के रहना है। हर हाल में मिलेगा, आपका हक भी है और आपका हक मिलेगा। सत्य हमेशा जीतता है, कभी पराजित नहीं होता है। कठिनाइयां जरूर होता है मित्रों, ये तो कोरोना वायरस ये महामारी ना आया होता तो शायद अब तक हम लोगों का DBPST मेडिकल प्रारंभ हो गया होता। लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य है जो ये महामारी बीच में आके अड़ंगा फैला दिया। लेकिन इसमें हमारा आपका कोई बस नहीं है। बस हम आप प्रतीक्षा करें और भगवान से दुआ करें। किसी भी कोई भी धर्म का भाई हो, वो भगवान से, ईश्वर से दुआ करें कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो, जिससे पहले के जैसे हमारा भारत हो जाए, और पुनः जितने भी न्यायालय हैं प्रारंभ हो जाए, जिससे हम डेट लगवा के, बहस करवा के, ऑर्डर लेके फिर आगे हम DBPST हमारा हो और मेडिकल होके हम GTC में जा सकें। तो इसी शब्दों के साथ हम अपने शब्दों पे विराम लेते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कोई भी बात और रहेगा आप लोगों को जरूर अपडेट कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।